दिल्ली वैसे ही टेंशन में चल रही है आजकल। आगे बैठे महत्वपूर्ण लोगों को प्रणाम करता हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे कि आप लोग दबा के खा रहे हैं और जनता भूखी बैठी है पीछे। तालियां कमजोर है। हाय हाय, जय जय श्री राम। खाना भी किया पर इस पद पे दबे हैं हमारे कंगाल दूसरे जी। आ जाओ आ जाओ। जो आपने कमाल किया है आज का बुंदेलखंड पूरा देश देख चुका, लेकिन बुंदेलखंड की जो मिठास है साहब, भगवान कसम कहीं नहीं है। मैं तो झांसी से जैसे ही ट्रॉली बैग लेके निकला, वहां मुझे रास्ते में खूबसूरत लड़की टकरा गई। बोली एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज, बोले नेक कल्याण नहीं हो, खाली कमजोर है। भगवान कसम मैं समझ गया बुंदेलखंड आ गया। आइए भाई साहब। आनंद में बुंदेलखंड का जो प्रेम है सर, वो कहीं मिलेगा नहीं पूरी दुनिया में। अद्भुत रस। आप देखना, नई नई शादी हो शुरू की 5 साल, भैया बुंदेलखंड की लुगाई इतना प्रेम करती है अपने पत्नी को, इतना प्रेम ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। तो मैं मेरी कसम एक पराठा और खाने पड़ेगा कड़ी को काम। राम नहीं साहब समझ रहा हो ना। एक और खाना पड़ेगी। और शादी के 5 साल बाद अगर बात सही लगे तो दोनों हाथ आकाश में खोल के मुझे बताना कि लक्ष्मण नेपाली सही बोल रहा है। और शादी के 5 साल बाद चार की थाली ठूस लो। अद्भुत प्रेम है भगवान कसम। बुंदेलखंड का जलवा ही अलग है भाई साहब। आप दिल्ली से आओ भाई साहब, आपकी दिल्ली चले जाओ। वहाँ मुझे दिल्ली में 10 साल का रकम लिया। मैंने बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी चॉकलेट खिला दो। मैंने चॉकलेट खिला दी। मुंबई पहुंच गया, वहाँ मिल गया मुझे भाई साहब 8 साल का लड़का। मैंने बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी बर्गर खिला दो। बर्गर खिला दिया। सुबह अपने इधर आ गया होटल, मात्र 5 साल का बच्चा, गजब का टैलेंटेड, गजब का खूबसूरत। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी राशि खिला दो, मजा आ जाएगा। टेंशन खत्म। जलवा अलग है साहब बुंदेलखंड का। बहुत प्यारा बुंदेलखंड है। और इस मजाक के साथ एक मैं फख्र की बात बता दूं कि इस बुंदेलखंड को अभी पद्मश्री मिला है अवध किशोर जड़िया जी को। ये हमारे लिए बुंदेलखंड के लिए फख्र की बात है। जरा दोनों हाथ आकाश को खोल के बताओ क्या अद्भुत हो रहा है भाई साहब। आ रहा है ना आनंद? अरे रखो, मेरे पास है। मेरे पास तो पहुआ भी नहीं है, बोले क्या आओ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई सर, मैं सही बता रहा हूँ। आप देखना अलग ही बुंदेलखंड का संस्कार है। मुझे तो एक बाई मिल गई, इतना बड़ा टीका, भगवान कसम 10 के सिक्के के बराबर। 5-6 दिन बाद फिर मिली, टीका थोड़ा छोटा। मैंने कहा भाभी क्या हुआ? बोले भैया इनकी तबीयत खराब चल रही है। 5-6 दिन बाद फिर टकराई, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया इनकी तबीयत और खराब हो गई। 10-12 दिन बाद टकराया, टीका बिल्कुल पेंसिल की नोक बराबर। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया अंतिम सांसें चल रही। भाई साहब 10-12 दिन बाद फिर टकराया, टीका बड़ा का बड़ा। मैंने कहा भाभी मिठाई खिलाओ। भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, वो तो गुजर गए, अपन ने दूसरों ब्याह कर लो। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो भगवान कसम नेपाल से जैसे हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब टकरा गए। बोले समझ में नहीं आता लक्ष्मण नेपाली, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़, वो हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब। क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है। हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो।
मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती है, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म। अलग ही होता है सर। एक तो हम पुरुषों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा जा रहा भैया, जिधर भी चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हम पुरुष महान, पुरुष से ज्यादा इस सृष्टि में कोई नहीं है। अध्यक्ष साहब आप मुझे पूरा सुनना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप मंत्री बनोगे। भगवान कसम अभी भोपाल में शिवराज जी मुझे बीच में छोड़ के चले गए। जरा दोनों हाथ खोल के बता दो। और उज्जैन में मोहन यादव जी ने पूरा सुना। भगवान कसम तालियां कमजोर है। अध्यक्ष जी आनंद में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसी बहुत ठीक है। अध्यक्ष जी ये बहुत बढ़िया है, इनकी निजी पत्नी है। तालियां कमजोर है। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, जिस बस्ती आनंद में सुन रहे हो बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैं बुंदेलखंड को बड़ा प्रेम करता हूँ, ईमानदारी से 4 पंक्ति पढ़ना बनता हूँ। मैं आपके खाका तक भी जाऊंगा। सच बता रहा हूँ हम पुरुषों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। और जितनी भी सुविधाएं हैं सर कुछ हम लोगों के लिए भी करना, कुछ भी नहीं है पुरुषों के लिए सुविधा है। लड़की 10वीं पास हो जाए 25,000, 12वीं पास हो जाए लैपटॉप, कम से कम हम छोरों के लिए पौवा ही करवा दे। कोई व्यवस्था नहीं भगवान के साथ। अभी योजना चल रही है, अभी लाडली लक्ष्मी योजना, एक आध लाडला लक्ष्मणी योजना चला दो। तालियां कमजोर है। योजना नहीं तो सब महिलाओं के पक्ष में आप इतिहास उठा के देख लो, जिधर भी देखो महिला महान। लेकिन ईमानदारी की बात बता दूं, अगर इस सृष्टि में कोई महान है तो सर हम पुरुष हैं। हम पुरुषों से ज्यादा महान कोई नहीं है। देखना आप एक पंक्ति रखता हूं, दोनों हाथ खोल के मुझे बताना बात समझ में आए। हम पुरुषों से ज्यादा कोई महान नहीं है। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, विश्वास नहीं। उन महिलाओं को देखना मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएंगी, पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी काई जीजी कैसी लग रही हो। भगवान का समिति में भी दिल वाला व्हाट्सएप पर डाल दे। हम पुरुष जन्मजात महान, भगवान का सम 4000 रुपए की दारू पियो और चुपचाप आके सो जाए, कोई भी घमंड नहीं। और ये महिला हम पुरुषों से ज्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती सर, नहीं जी सकती। आप देखना इतिहास उठा के, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी। और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। अच्छा प्रदीप भाई तो ज्यादा ही खुश हो रहा है। महान सर पुरुषों को समझ ही नहीं पा रहे लोग, ईमानदारी से बता रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर पुरुषों का इतिहास लिख लिया जाए ना तो पुरुष से ज्यादा कोई महान नहीं। आप जिधर भी चले जाओ बोलो महिला का हृदय सॉफ्ट होता है। अध्यक्ष समझ रहे हो ना, सॉफ्ट नाचो। आपने तो किसी जमाने में लिखा ही होगा जानू, इतना बड़ा तीर और तीर के बीच में भारत माता की जय। अध्यक्ष जी ने हमेशा भारत माता से प्रेम किया है। वो अपनी पत्नी को भी भारत माता की पुण्य बेटी की तरह देखते हैं। एक बार भाई साहब के सम्मान में दोनों हाथ खोल के ताली बजा दें।
नहीं, अगली बार मुझे बुलाना इसलिए चापलूसी कर रहा हूँ। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, हाथ खोलना यहाँ से और मुझे बताना कि मजहब के नाम पर, कि मजहब के नाम पर, कि मजहब के नाम पर, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाब में देखते हो महबूबा, अरे एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ, एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ, एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में ख्वाब देखता हूँ, एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। एक कविता रखना चाहता हूँ आपके बीच। टीम बड़ी है, बड़ी टीम है, और आप बुंदेलखंड के लोग ध्यान रखना, ढंग का पैसा दिया है इन लोगों को, एक एक वसूल करना महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं तो छोटा पौआ हूँ, लाल का 70 रुपए में, कोई चखना की जरूरत नहीं, नमक से चाट के पियो। चलो दोनों हाथ खोल लो, मस्ती में रहना। कविता तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ। मतलब एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं, एक बार आपके हृदय में बैठी हुई उस माँ के सम्मान में हाथ खोल के मुझे बताना, आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश में हो, वो देखे कि उसकी श्रवण कुमार बेटे उसे कैसे तालियों का पुष्प उसके चरणों में रख रहे हैं। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति ठक से दिल में लग जाए तो एक हाथ की मौन न रहे, दोनों हाथ खोल के मुझे बताना कि लक्ष्मण नेपाली तुमने बात कह दी। पढ़ता हूँ मैं यहाँ से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। सुनो थोड़ी देर मंच। काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पाँव निकले चम्मा मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। तालियां करिए, दोनों हाथ खोल दीजिए। राम करता हूँ, आपने कहा के भी लगा और कविता भी सुनी। आज से करीब 8-10 वर्ष पहले लखनऊ के कवि सम्मेलन में जा रहा था। मित्रों, में जैसे ही जा रहा था, चढ़ती हुई ट्रेन में 4-6 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है, हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहां बैठी एक बूढ़ी माँ से देखा नहीं जाता, वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं बुंदेलखंड के संस्कार की रक्षा कर जाए, कहीं भारतवर्ष के संस्कारों की रक्षा कर जाए और उस बदतमीज को सही जवाब दे दे, तो उस माँ के सम्मान में ऐसी ताली बजाना जो अब तक न बजी हो। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, जब माँ को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए, इसे तालियों में तब्दील कर दीजिए। और अंतिम दोहा पढ़कर मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ। क्या बात है, टीम बड़ी है। आखिरी दोहा पढ़ता हूँ, आप तक आ गया हो, मदर्स डे पे आपके मोबाइल पे आ गया हो, मुझे मालूम है आप तक पहुंचा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, जाने दिया कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, मैंने माँ का नाम, अरे कलम मदद से कह उठी, हो गए चारों धाम। ये कलम मदद से कह उठी। एक बार दोनों हाथ माँ का सम्मान। हमने इनको घर पर जाने क्या क्या करते देखा है, कि हमने इनको घर पर जाने क्या क्या करते देखा है, और इनकी आंखों से गंगा यमुना को बहते देखा है। और जो कहते अपने घर में, अभी बता रहे थे कि देश के बहुत बड़े कवि हैं, तब पढ़ना चाहती हूँ कि जो कहते अपने घर में हम राजा
रहते हैं और ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। अरे पूनम, एक खामोखा तालियां बजा रहे हैं महोबा वाले, तुम अपने घर बुला लो तो बहुत सारे वहां भी बर्तन साफ करने को तैयार हो जाए। देखिए, इनकी भावनाएं कैसी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी भावनाएं कैसी मैं पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, सच ये कहूँ, मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि आप लोग ये इतने सारे कार्यक्रम देखकर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे और मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। और जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। देखो, ये शब्द का चमत्कार है। जो मामा होता है ये बहुत बड़ा शब्द है। वेंकट बिहारी पागल को याद नहीं कर रहा हूँ अशोक में, वरना वो दूसरे ढंग से कहते थे इस बात को। ये एक माँ है और मामा वो होता है जो दो माँ के बराबर हो जाता है। तो एक माँ से भी बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता है जो दो माँ वाले मामा से मिलता है। तो एक बार जरा इनका ताली बजाकर स्वागत कर दीजिएगा। ये वापस मथुरा की तरफ आपको मैं, ये तो सब आप सभी से जोड़ने का थोड़ा सा प्रक्रिया थी। और आइए, मथुरा से आई हूँ आप सभी के कुछ पंक्तियाँ, प्यार की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू आपके बीच में बिखेरने की कोशिश करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ वहीं से उठाकर आपके आंगन में सौंपना चाहती हूँ। इसी तरह से थोड़ा मन दीजिएगा, मन से सुनिएगा। मैं पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। कविता से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। कि मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। इसी तरह साथ दीजिएगा कि मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं। और कई इस पार बैठे हैं, कई उस पार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, कई इस पार बैठे हैं, कई उस पार बैठे हैं। मोहब्बत की अलग रस्में, मोहब्बत की अलग दुनिया, और जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे। और 4 पंक्तियाँ और आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। और किसी के भाग्य के मोती हमें चुनना नहीं आया। आप सभी को समर्पित करते हैं, सुनिएगा। कि किसी के भाग्य के मोती हमें चुनना नहीं आया, और फरेबों की कोई चादर कभी बुना नहीं आया, फरेबों की कोई चादर कभी बुना नहीं आया। बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। और मेरा नाम पूनम है। चांद का, समुद्र का और पूर्णिमा का क्या रिश्ता है, मैंने 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। आप सभी लोग यहाँ कविता को जानने वाले, समझने वाले लोग उपस्थित हैं,
तब मैं अपने सिग्नेचर की पंक्तियाँ आपके बीच में रख लिया है। आप सभी का स्नेह चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, और अपने मन की पंक्तियाँ आपके बीच में पहुँचाती हूँ। और आप सभी से विशेष रूप से आग्रह करती हूँ कि मेरा हौसला बढ़ाइएगा। अगर आप सभी को लगे शायद मैंने उन पंक्तियों में अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश की हो, तो आप सभी का स्नेह चाहती हूँ। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का। और ये पंक्ति संभालिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का। मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा है। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और ये पंक्तियाँ आपके नाम आपके शहर के नाम सुनिएगा कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। कि हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है। कि हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है। और मुस्कान को आसान बना रखा है। और जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हम, अब अपने शहर के नाम तालियां उठाइएगा कि जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हमने महोबा को अपनी जान बना रखा है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में आकर। पहली बार आई हूँ लेकिन इतना मन से आप लोग सुन रहे हैं। आइए गीत आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गीत मस्ती का है। आप सभी लोग तालियों से मेरे इस गीत में साथ देंगे तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। गीत से पहले 4 पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हम ज़माने से दूर रहते हैं। हम ज़माने से दूर रहते हैं, उनकी यादों में चूर रहते हैं। और कोई जचता नहीं निगाहों में जब से दिल में हुजूर रहते हैं। कोई जचता नहीं निगाहों में जब से दिल में हुजूर रहते हैं। गीत आपके बीच रखती हूँ, तालियों से आप लोग साथ दीजिएगा। मैं गीत शुरू करती हूँ, सुनिएगा कि चलो आज बस खो जाए हम। चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में। अब क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। तालियों से मेरा साथ दीजिएगा कि चलो आज बस खो जाए हम। चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में। देखिए सब लोग जब तक ताली मिलकर नहीं बजाएंगे। चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में। क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। कि आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले। आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले। और दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले झूले। दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले झूले। और याद करेगी सारी दुनिया, याद करेगी सारी दुनिया हमको हर त्योहार में। क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। और गीत का अगला बंद कहना चाहती हूँ कि घाटे का मुनाफे का बाजार नहीं है। घाटे का मुनाफे का बाजार नहीं है। इश्क इबादत है, कारोबार नहीं है। तब अगला बंद करते सुनेगा कि क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। कि प्यार बदल कर रख देता है हर रूठी तकदीर को। प्यार बदल कर रख देता है हर रूठी तकदीर को। और तोड़ ही देता है ये दुनिया की जंजीर
के अंधियार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। और गीत का अंतिम